लेकिन एक रियलिटी ये भी है कि भाई जैसे हमारे क्रिकेटर्स हो गए, देखो सचिन तेंदुलकर अपनी उनकी भाई कमिटमेंट्स हैं, वो अलग बिजनेस से काम करा मतलब अपना जिसे कहते हैं ना एज अ बीइंग अ प्रोफेशनल। अब उनका भी ये है कि भाई अदर देन मतलब सिलेक्शन कमेटी को कितना समय सैनी भाई कह राहुल भाई विराट इज डूइंग गुड इन T20 व्हाई यू आर टारगेटिंग। भाई मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं रोहित को टारगेट नहीं कर रहा, राहुल द्रविड़ को टारगेट नहीं कर रहा, मैं पूरे सिस्टम का फेलियर बता रहा हूं। मैं अगर आप इन्हें ड्रॉप कर रहे हो, ये क्या फिटनेस की वजह से बाहर है? कौन फिटनेस की वजह से बाहर है? विराट को कौन T20 से बाहर कर देगा? मैं कह रहा हूं अगर आप कोई कॉल ले रहे हो ना, सीधा बोलो भाई आप इस वजह से बाहर हो। आपका चाहे वो स्ट्राइक रेट हो, चाहे आपकी फिटनेस हो, चाहे वो आपकी बैड कैप्टनसी है, जो रीजन है साफ बोलो ना वहां पर कि आप इस वजह से बाहर हो। यहाँ पर हमारे देश में वहां पर आपके कप्तान रोहित शर्मा से पूछा जा रहा है कि अब आपके T20 करियर का क्या है? कह रहे वो अभी तो बस ब्रेक है भाई, ब्रेक। मैं कह रहा हूं हमें पता है, आपको भी पता है, सारे फैंस हैं, सब भाई मैच देखते हैं, सबको क्रिकेट की यहाँ पर नॉलेज है। आपको नहीं पता कि रोहित शर्मा आपके बाहर है? क्या आपकी स्टेटमेंट क्या आती है कि रोहित शर्मा ब्रेक है? ये तुम्हारे क्या घर की सरकार है कि यहाँ पर ब्रेक आपके? अरे आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो, आपसे अच्छा नहीं हुआ वहां पर, और आपसे बेटर कंटेंडर हैं तभी आपके अजिंक्य रहाणे पुजारा जो बाहर हुए थे, आप टेस्ट में अच्छा नहीं कर रहे थे, आप इस वजह से आप बाहर हुए थे वहां पर। देखो आपने T20 क्रिकेट में चेंज लाया है, हार्दिक पांड्या को वहां अपॉइंट करा, आपने यंगस्टर्स को मौका दिया। इट्स टाइम कि आप रेड बॉल क्रिकेट और ओडीआई में भी वही पैरामीटर्स रखो, रादर देन कि आप पिछले 5-10 साल की परफॉर्मेंसेस को देखे जा रहे हो और ये नहीं देख रहे पिछले 2-3 साल में क्या हुआ है। इट्स हाई टाइम कि इंडियन क्रिकेट में बड़ा बदलाव हो, वरना आपको रिजल्ट नहीं दिखाई देंगे, आप ऐसे ही ट्रॉफीज हारते रहोगे। वास्को भाई कह रहे भाई पर रोहित विराट नहीं होगे तो लीड करने के लिए कोई नहीं होगा, भी बहुत यंग टीम है इंडिया की, किसी और कैप्टन को ग्रूम करना चाहिए उनके अंदर, और कोच भी धोनी यार सचिन को बनाना चाहिए। भाई मैं ये नहीं कह रहा, देखो हम किसी को टारगेट नहीं करते, सीधी सी बात तो ये है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि भाई जो आपके प्लेयर है वहां पर, चाहे वो आपके विराट हो, रोहित हो, आपको बिग कॉल लेनी पड़ेगी ना यार। अभी तो आप सब फैंस ये बोलने लग गए थे यार ये विराट रोहित टेस्ट में कुछ नहीं कर रहे, अब क्या होगा टीम इंडिया का, अब फिर आप इनके हमदर्द बनने लग जाते हो। भाई बड़ी कॉल लो ना, बड़ी कॉल कब लोगे यार? क्या विराट रोहित के होने से आप 10 साल में ऐसी टूर्नामेंट जीत गए? नहीं जीते ना आपको कहीं ना कहीं आगे फ्यूचर तो आपको देखना पड़ेगा ना वहां पे। अब रोहित शर्मा क्या है वहां पर, आप मुंबई को 5 बार आपने चैंपियन बना दिया, पर क्या आपने इंडिया को चैंपियन बना पाए आप वहां पर? तो ऑब्वियसली आपने अगर उन्हीं परफॉर्मेंसेस को कंसीडर करके खुश हो जाना है, आईपीएल जीत लिया, ट्रॉफीज जीत ली, भाई इंडियन क्रिकेट का बंटाधार हुआ है और इट्स टाइम कि आप बदलाव लाओ। साफ सीधी बात यह है, और उसमें आप पहला कॉल ये ले सकते हो भाई, नो मैटर कितना भी पैसा देना चाहिए, आई थिंक बीसीसीआई को कंसीडर करना चाहिए कि आप नॉर्मल डोमेस्टिक के बंदों को करोड़ों रुपए मिल जाते हैं आईपीएल में यार। आप वीरेंद्र सहवाग जैसे अगर आपको चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर चाहिए होगा तो क्या आप उनको करोड़ों रुपए नहीं दे सकते? बिल्कुल देने चाहिए। अरे भाई वो भी तो अपनी प्रतीक भाई कह रहे सिलेक्टर नॉर्थ से बनेगा। हाँ भाई नॉर्थ से ही बनेगा आपका, क्योंकि जगह आपकी नॉर्थ जोन से भी खाली है, और नॉर्थ से ही सबसे बड़ा जो स्टेचर है या कैंडिडेट है वो वीरेंद्र सहवाग ही होने चाहिए। आप उनको रोनिक भाई कह रहे राहुल भैया विक्रम राठौर ने 5 टेस्ट और 1 ओडीआई खेला है, वो आपका बैटिंग कोच है। भाई मैं कह रहा हूँ जो आपके कोच हो गए ठीक है, पर एक तो सच्चाई है जितनी क्वालिटी आपके अंदर होगी आप उतनी तो बता पाओगे ना जी, जो आपके अंदर क्वालिटी आप उतनी बता पाओगे, फिर आप क्या फैसला ले पाओगे? देखो यार आप सचिन तेंदुलकर आपके बैटिंग कोच क्यों, उनके पास और वर्क कमिटमेंट्स बहुत ज्यादा होती हैं। आप ब्रांड इन्वॉल्वमेंट आप देख लीजिए, उन्हें अपना क्या उतना पैसा पे कर पाएगी? ये रियलिटी नहीं हो सकती। सचिन तेंदुलकर भाई ब्रांड है तो उनको आप मैनेज नहीं कर पाओगे, तो इसलिए टॉप क्रिकेटर्स तो कभी इन्वॉल्व होंगे ही नहीं ना आपके कोचिंग में। आप देख रहे हो राहुल द्रविड़ भाई उनको बनवा दिया वहां पर। अजीज भाई कह रहे भैया इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया या टीम से एक आईसीसी ट्रॉफी हारती है तो कोच वगैरह सब बदल देते हैं, इधर होके बड़े कॉल लेते हैं तभी ये निडर होके बड़े कॉल लेते हैं तभी ये डोमिनेट कर रहे हैं वर्ल्ड क्रिकेट में। बिल्कुल सही बात है। फुटबॉल में आप देखो ना भाई, चाहे फुटबॉल हो चाहे आपका इनका, आप देखो एक सीरीज हारे ऐसे जा रहे, तभी देखो आपके इस्तीफे की झड़ी लग जाएगी मिनट से पहले। यहाँ पर भाई स्पेन वर्ल्ड कप जीता था 10 का मुझे याद है, 14 में हारने के बाद एकदम से वहां पर इस्तीफा था मेन कोच का आपके का। और आपने इंडिया में क्या देखते हो, हमारे पता है कि हमारे यहाँ फेलियर्स को फेलियर ही नहीं माना जाता। हमारे अगर फाइनल हार गए तो ये कहेंगे अरे फाइनल तो पहुंचे हैं, यही हमारी अचीवमेंट है। कोई और टीम पूछिए बाकी की टीम कहां पहुंचे 2 बैक टू बैक फाइनल्स, हमारे फाइनल की हार को फेलियर ही नहीं माना जाता। 2003 वर्ल्ड कप कौन याद रखता है? 2014 का वर्ल्ड कप कौन याद रखता है? जब आपकी अर्जेंटीना और इंडिया फाइनल खेली है कौन याद रखता है? 2011 और आपको इस बार का वर्ल्ड कप दुनिया याद रखती है, क्योंकि अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीती, इंडिया 2011 का वर्ल्ड कप जीती थी। फेलियर दुनिया याद नहीं रखती। फेलियर में जितनी आपकी बेस्ट पारी खेली हुई है, कोई मुझे एक याद दिला दो, आप कोई पारी याद दिला दे। बेस्ट होती है जब आप जीतते हो, मैटर करता है कि आप क्या जीते हो क्या नहीं। 10 साल से आप जीत नहीं पा रहे, बड़े प्लेयर्स पर आप कॉल ले नहीं पा रहे, अभी भी आपके बहानेबाजी ड्रामेबाजी चल रही है। मेरा मानना भाई आपके कहने जब तक आपका बैलेंस नहीं होगा तीनों चीजों में, यहाँ पर आकाश भाई आपका क्रिकेट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आपको इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की तरह आपको बनना पड़ेगा, वरना फिर वही है इस वर्ल्ड कप में भी आप हार के बस
फिर 2024 में क्या रोहित विराट हो गए, 25 में हो गए, या बाकी की जो आपके प्लेयर्स है। भाई जब तक आप नया नाम लेकर नहीं आओगे, आप प्लेयर्स को नहीं बनाओगे, आप दो ना, जब धोनी थे, धोनी को कितना एक्सपीरियंस था कप्तानी का? राहुल आज क्रिकेट में आपको मैं कह रहा हूं एमएस धोनी को कितना एक्सपीरियंस था? नहीं था ना, बन गए भाई, कॉल लिया गया। किसी को नहीं पता होता कि भाई उसके अंदर क्या टैलेंट है क्या नहीं है। तब सोशल मीडिया का इतना बड़ा इन्फ्लुएंस आप देखते हो, विराटियंस, रोहितियंस, एमएसडियंस, दुनिया ये बन गई है। पहले होता था इतना सोशल मीडिया, सचिन, सौरव, द्रविड़ एक इंडिया था बस, आप इंडियंस की बात करते थे। ये एक सबसे बड़ा रीजन है, दुनिया बवाल मचा देगी। कल आपने कॉल लिया रोहितियंस, विराटियंस पे आपने कॉल नहीं, विराट पे कॉल नहीं लिया, रोहितियंस गुस्सा हो गए। चलो सच्चाई है, हम भी विराट के बहुत बड़े फैन है, ऐसा नहीं विराट के फैन नहीं है, रोहित के भी फैन है, पर सच्चाई है तो सबसे बड़े फैन है। 3 साल हो गई विराट के बल्ले से रन नहीं आ रहे ना, अब आप क्या बोलोगे? रोहित हो गए T20 में रन्स नहीं कर रहे थे, क्या रोहित कप्तान रिजर्व अभी आप क्या कर रहे हैं? नहीं कर रहे भाई, वो आपको रोहित एज अ प्लेयर आपके लग रहे हैं? आपको नहीं लग रहे भाई, आपको बिग कॉल लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपका यार वर्ल्ड कप है, एशिया कप है, T20 वर्ल्ड कप है, आप 10 साल से आप जीत नहीं पा रहे हो। दुनिया मतलब हमें ऐसी क्रिटिसाइज करती रहती है कि बस आईपीएल के भूखे है तो आईपीएल खिलवा लो इनसे। बिल्कुल भाई, गंभीर और सहवाग तो 11 का वर्ल्ड कप जिता के आए थे ना, 13 तक उनका टाटा बाय हो गया, वो नहीं, उनको नहीं मिल सकती थी वर्ल्ड। ये तो कुछ जीते नहीं, आप उनको प्रिविलेज दिए जा रहे हो। 9-10 साल से हम कुछ नहीं जीते हैं। तो बड़े कॉल्स हमेशा से लिए गए इंडियन क्रिकेट में, और ऐसा नहीं है कि आप एकदम से आकर सबको बाहर, यहां कोई नहीं कह रहा रोहित शर्मा शुड स्टे एज अ टेस्ट कैप्टन, ओडीआई वर्ल्ड कप में उनका देखा जाएगा, ओडीआई कप्तानी, T20 में अभी वो डिजर्व नहीं करते। भाई प्रतीक भाई कह रहे हैं भाई सबको बाहर कर दो, आप लोग तो बोला विराट को टेस्ट से भी बाहर करो, तो भाई बाहर कर दो ना। विक्रांत सर बोला नहीं विराट को कैप्टन होना चाहिए टेस्ट में, भाई कल भी खारिज कर दी थी, ठीक है, विक्रांत सर की रिस्पेक्ट है वहां पर जो हमारा अपना ओपिनियन है वो अपना ओपिनियन बता रहे। विराट को टेस्ट कप्तान आप बना नहीं सकते, विराट की 3 साल से फॉर्म नहीं लगी हुई, उनके बल्ले से रन से नहीं आ रहे, अब आपको फ्यूचर की तरफ जाना पड़ेगा वहां पर, ठीक है। साउथ अफ्रीका दौरे तक आप विराट को बाहर मत करो, वहां पर आप उन्हें खिलाओ, मौके दो, उसके बाद देखो क्या होता है क्या नहीं। पर मैं कह रहा हूं कि जब आपके पास कोई बड़ा नाम नहीं होगा, क्या बड़ी कॉल लेने की क्षमता इनके अंदर है? जो इनके शूज फिल करेगा, आप उन खिलाड़ियों को पहले ग्रूम करो। विराट के अलावा आपका नंबर 4 है कौन, आपको नहीं पता भाई। आपने विराट कोहली बन गया था जब सचिन तेंदुलकर के बाद नंबर 4 आपका रेडी कर दिया गया था विराट कोहली के बाद आपने रेडी किसको करा है? रोहित शर्मा की आप बात, तो आपके पास खिलाड़ी रेडी कहां है? मिडिल ऑर्डर में रहाणे, पुजारा की जो बात करते हैं, हनुमा विहारी को खिलाते हो, उसको मौका नहीं देते हो इतना, आपने खिलाड़ी नहीं रेडी करे। इंडियन क्रिकेट बदल गया, ये बहुत ही हार्श रियलिटी है। आप इंडिविजुअल्स को ही हाईलाइट करते हो, इंडिया से आपको कोई लेना देना नहीं है। वास्को भाई कह रहे भाई तो अभी सब सीनियर प्लेयर्स को पैक करोगे तो ट्रांजिशन फेज में कोलैप्स भी हो सकता है, इंडिया 1 by 1 करना चाहिए ट्रांजिशन। आप लोगों ने देखा ना श्रीलंका इस फेवर में नहीं है, वो बोला था आपको, पर आपने क्या हनुमा विहारी को मौका दे रहे हो? आप सरफराज को मौका दे रहे हो? आप कहां दे रहे हो आप मौके? आप तो इन्हें सीनियर प्लेयर्स को मौके दिए जा रहे हो, क्या आप अपने यंग प्लेयर्स को मौका दे रहे हो? अरे भाई किसी के साथ तो आप कैरी फॉरवर्ड करो ना। फेवरेटिज्म है, जायसवाल जो ओपन करता है उसको नंबर 3 पे पुजारा के स्लॉट की तरफ कंसिडर किया जा रहा है, और सरफराज का नाम ही नहीं है, नामो निशान ही नहीं है सिलेक्शन के आसपास, जिसके हजारों रन रणजी में। किस तरीके का सिलेक्शन है ये?